अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। मैं तारिक हुसैन यूबी टीवी इंडियन न्यूज चैनल से आपके पास एक नई खबर के साथ आया हूं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी तहसील में बम्बनवाड़ा ग्राम में रतन मंडले के निवास पर एक किसान संगोष्ठी आयोजित की गई। इस किसान संगोष्ठी में किसान आंदोलन जो देश में चल रहा है और लांजी क्षेत्र में विद्युत की भारी कटौती पर चर्चा की गई। चर्चा में रतन मंडले ने मंच का संचालन किया और भी बहुत से किसान नेता और कांग्रेस और भाजपा के नेता भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। किसान नेता मानिक पाचे हैं, जिनको लांजी के टिकैत के नाम से जाना जाता है। सुनिए उनका इंटरव्यू हमारे संवाददाता के द्वारा। पर्याप्त रूप से क्या है, आरबीसी को भी पानी नहीं मिल पाता था, एलपीसी को पानी नहीं मिल पाता था। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि रोटेशन क्रम जारी कर दिए जो नियमानुसार अभी चल रहा है। लेकिन जल भराव ज्यादा होने की वजह से लोगों की अब उम्मीदें बढ़ी है कि दोनों तरफ जो है पानी दी जाए, जिसको बैठकर हम यहाँ बिजली के अलावा और भी कोई उद्देश्य आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ? बिजली के बारे में ही कि हमको पर्याप्त 20 घंटे बिजली मिले ताकि किसानों को उत्पादन रबी क्रॉप अच्छी से हो सके। नहीं, बिजली के अलावा इस संगठन का और क्या उद्देश्य है? इस संगठन का उद्देश्य है कि कृषि से संबंधित, किसानों से संबंधित जितनी भी ऐसी समस्या है, जैसे अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है 3 कानून को लेकर, जिसमें मूल रूप से जो बात आ रही है उसमें एमएसपी के बारे में आ रही है, स्वामीनाथन आयोग के बारे में आ रही है कि उसको तत्काल लागू की जाए। जबकि इस बात का उल्लेख भी है 2004, 2006, 2014 तक कांग्रेस की सरकार में यह बात तय की गई कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर किसानों का समर्थन मूल्य दिया जाए। सरकार ने धान खरीदी का समय कम किया है, इसके बारे में क्या विचार है आपके? अभी चूंकि पूरा शेड्यूल मेरी जानकारी में नहीं है, जैसे मैं सुनी हुई बात है, पूरी जानकारी जैसी मिलेगी इस बारे में संबंधित जानकारी आपको अवधि बढ़ाई जाए। आज के ज्ञापन में जो बातें आ रही है कि तो धान जो सेवा सहकारी समिति द्वारा क्रय की जा रही है, उसका एक निश्चित समय, उसके समय अवधि को बढ़ाने के लिए ज्ञापन में आज सारी जानकारी, क्योंकि इससे किसान प्रभावित होंगे, बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। क्योंकि पिछली बार जो है 26 जनवरी के तक के धान खरीदी होती थी, 10 दिन कम हो चुके हैं। पिछले समय भी इस स्थिति थी, लेकिन समय बढ़ाया गया है। लेकिन प्रतिवेदन में आज जो ज्ञापन होगा इसमें इसकी मांग रखी जाएगी। समय कहाँ बढ़ाया गया, कम किया गया समय? तो समय कम किया गया है, लेकिन जैसी जानकारी लग रही है आज ही ज्ञापन देके, हाँ, आज समय बढ़ाने के लिए आप काम करेंगे। एक और किसान नेता है डॉक्टर के मराठे, उनका भी वक्तव्य सुनिए। अध्यक्ष सम्माननीय पाचे जी, हमारे एडवोकेट साहब मछिया जी, पूर्व सरपंच डोरे जी, मंडले जी, कुनवानी जी, रतन भाव मंडले जी, हमारे लांजी के अधिवक्ता श्री चितरंजन दास मचिया, जो किसान नेता भी है, उन्होंने भी अपने विचारों को रखा है। इस पे भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। एमपीबी के जहाँ भी पावर हाउस है उससे उसका कारण पूछे और हम सरकार से या एमपीबी से इस आशय का बात करें कि आपने 10 घंटे बोले हैं, एकदम इमीडिएट कारणों को छोड़ के, कहीं ब्रेकडाउन हो जाए, कुछ हो जाए, पेड़ गिर जाए, कुछ हो जाए, बात अलग है। बाकी 10 घंटे की 10 घंटे बिजली हमको मिलनी चाहिए। तुमको मेंटेनेंस करना है तो बाकी के 14 घंटे में कीजिए। इस 10 घंटे में किसी भी प्रकार की कोई हस्तक्षेप न हो। आप उठे छूटे और काट देते हैं, कोई दूसरा इधर कोई ग्रिप निकाल रहा है, वो जहाँ का काटना चाहिए, यहाँ का घाव है। किसान नेता राजकुमार नागेश्वर ने भी अपने विचार रखे। गौर से सुनिए इनके विचारों को। आज जो चर्चा का विषय है बड़ा गंभीर विषय है और इस पे हम सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं उन सभी को चिंतन करने की ज़रूरत है। बिजली जो है हमारे मौलिक अधिकार में शामिल है, इसको समझने की ज़रूरत है। और जो सरकारें हैं वो बिजली को लेकर किसानों के साथ, उपभोक्ताओं के साथ क्यों ये सब चीज़ें करती है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। सम्मानीय वकील साहब ने कहा कि तहसील ऑफिस में ही बार बार बिजली गोल होती है, तो उस तहसील में जिले के तमाम अधिकारी बैठते हैं जिनको सुझाव भी दिया जा सकता है और शिकायत भी की जा सकती है। और चूंकि जब देश को आज़ादी मिली उस समय देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो देश के तमाम मुखिया थे, उन लोगों ने पहली बार खेती किसानी को देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्य आधार बनाया। तभी नारा दिया गया, उत्तम खेती मध्यम वाहन, अधम चाकरी भीख निदान। उस समय जो सरकार थी, उस सरकार ने तमाम विदेशी कंपनियों से मिलकर
भारत में बड़े बड़े बांध बनाने का काम किया और उस बांध से किसानों के खेतों तक सिंचाई पानी पहुंचाने का काम किया, जिससे भारत जो है पूरी दुनिया के अंदर विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सिर्फ खेती किसानी के कारण आया, क्योंकि उस समय कोई ऐसे बड़े उद्योग तो थे नहीं भारत में, सिर्फ खेती किसानी एक आधार था। लेकिन निरंतर जो भी सरकारें बनती गई इस देश के अंदर अभी भी यदि अगर किसी तरह से कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो पा रहा है, चाहे बेरोजगारी को लेकर चाहे किसानों को लेकर, उसके पीछे कारण है कि हमारे देश की जो खेती किसानी है वो गांव को आज भी सबल और मजबूत बना के रखी है। खेती किसानी नहीं होती तो जिस तरह से अमेरिका में अर्थव्यवस्था को लेकर जब वहां लॉकडाउन हुआ था वैसे ही भारत में होता। लेकिन निरंतर खेती किसानी जो है भारत में आज भी 60% रोजगार उपलब्ध कराती है। लेकिन ये सरकारें खेती किसानी को और किसान को क्यों हाशिए में रखी जा रही है, इसको लेकर हमको चिंतन करने की जरूरत है। देश के अंदर बड़ी बड़ी बिजली कंपनियां आई, आज तमाम जो बड़े उद्योगपति है उनके बड़े बड़े बिजली संयंत्र लगे हुए हैं और सरकार भी बड़े बड़े बांधों के माध्यम से बिजली पैदा करती है। तो बिजली के बारे में यह है कि जहां बांध से बिजली होती है वहां टरबाइन चलता है। टरबाइन कभी बंद नहीं होता, जब बंद नहीं होता तो बिजली कटौती की कोई बात ही नहीं है। सरकार जो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने बिजली को लेकर जो संयंत्र लगाए हैं, जब वो संयंत्र बंद नहीं होते तो फिर बिजली कटौती की कोई बात ही नहीं है। सरकार जो है मध्य प्रदेश की सरकार कहीं ना संशोधन बिजली बिल 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020, खेती किसानी अधिनियम 2020, ये 3 अध्यादेश जो लाई है सरकार ने, ये बलपूर्वक लाने का काम किया। इसमें किसी तरह से किसान संगठन से और जो संसद के अंदर जो किसानों के खेती किसानी के जो जानकार थे उनसे कोई चर्चा नहीं कराई गई। ये जो बिल है ये खेती किसानी का विरोधी बिल है, इसीलिए इसको लेकर बड़े स्तर पर जो आंदोलन चल रहा है सरकार इसको लेकर भ्रमित करने का काम कर रही है। जो बिजली है इसके बाद में अध्यादेश अधिकार आ जाएगा तो बिजली सबसे ज्यादा महंगी मिलेगी किसानों को। और जो उसके अंदर जो एमएसपी वाली बात हो रही है, तो हम लोग संविधान का यदि अगर अध्ययन करते हैं तो उसके 7वें अध्याय में इस बात का उल्लेख है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो किसानों का समर्थन मूल्य तय करेगी, इतना तय करेगी कि उसको जो है लागत के बराबर। भारतीय जनता पार्टी लांजी के वरिष्ठ नेता श्री हीराचंद आसक्कर ने भी अपने विचार रखे। इस संगोष्ठी में इन विचारों को भी आप ध्यान से सुने। हमारे साथीगण किसान भाई, सभी वक्ताओं ने यहाँ पर किसानों से संबंधित अपनी अपनी राय रखी, सब अच्छी बातें हैं और किसानों के हित की लड़ाई लड़ना चाहिए और बिना लड़े कोई चीज़ मिलती भी नहीं है। ये भी बात बिल्कुल कटु सत्य है। मैं अपने किसान साथियों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसा आप सब जानते हैं, मचिया जी ने भी कहा है कि पार्टियां अपनी जगह हैं लेकिन सरकारों का महत्व होता है। हमने भी अपने 40-50 साल के सक्रियता में बहुत सी सरकारें देखे हैं। कांग्रेस पार्टी का भी एक समय हुआ करता था, उस समय इतने संसाधन नहीं थे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, अर्थव्यवस्था भी उस समय कमजोर रहा करती थी। लेकिन आज भारत जिस स्थिति में चल रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत है, इसको नहीं नकारा जा सकता। मैं किसान भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं और पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये बात जो है हर किसान तक पहुंचना भी चाहिए। साथियों, किसान एक ऐसा व्यक्ति है कि खेत में जाकर के वो अपना पूरा खून पसीना बहाता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मजदूरी करता है। और वर्तमान समय हम देख रहे हैं अभी कुछ वर्षों से, और वो जो समय हम देख रहे हैं, जो परिस्थितियां देख रहे हैं, वो प्राकृतिक आपदा की परिस्थितियां देख रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं आती है, ओले गिरते हैं, फसलों में बीमारियां लगती है, नदियों में बाढ़ आती है, हजारों एकड़ों की फसलें डूब जाती है, नष्ट हो जाती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन एक तरफ अपन ये देखें कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस हिंदुस्तान के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लागू
किए उनने। 6,000 रुपए महीना, 6,000 रुपए साल का, 2,000 रुपए प्रति किस्त के हिसाब से किसानों के खातों में डाली जा रही है। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 4,000 रुपए की घोषणा की है, वो भी किसानों के खाते में डाली जा रही है। ये क्यों डाली जा रही है किसानों के खाते में? किसानों के खाते में इसलिए डाली जा रही है कि किसान नुकसानी में जा रहा है, किसान की फसल बर्बाद हो रही है, तो कम से कम ये जो थोड़ी बहुत राशि किसान के हिस्से में जा रही है, किसान के खाते में जा रही है, तो किसान की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्षतिपूर्ति तो हो रही है। यूबी टीवी इंडिया न्यूज चैनल आपकी आवाज है, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और अपने सुझाव भेजिए। और 5 दोस्तों को, कम से कम 5 दोस्तों को जो है शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।